प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ मध्याह्नम। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में के साथ मैं श्रवण कुमार पांडे। देखिए, अभी हमने आप लोगों को पाणिनि के सूत्र और इसके बाद उन सूत्रों के आधार पर बनने वाले 42 प्रत्याहारों को हमने बताया। लेकिन आप लोगों की एक शिकायत है कि आप लोग जो है ग्रुप पे अपनी सजीवता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था। हमने कहा था कि ये जो अभी हमने प्रत्याहार बताया था, उस प्रत्याहार के बाद हमने कहा था कि ये ईक, ईच, ईड़, ऊक और एंग, ये 5 प्रत्याहारों के अंतर्गत जो बनने वाले वर्ण हैं, जो आने वाले इन 5 प्रत्याहारों में जो आने वाले वर्ण हैं, इन वर्णों को आप लिख करके उसको हल करके आप दिखाएंगे। लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं किया। इससे पता ही नहीं चलता कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। होमवर्क आप नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि नहीं आप भी जो है एक्टिव हैं। तो आप इतना होमवर्क करके मुझे दिखाएंगे। एक पन्ने पर आप होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क करके उसका फ़ोटो खींच करके उसको जो है आप भेज दीजिए, ग्रुप पे भेज दीजिए, पता चल जाएगा। तो अब हम आप लोगों को जो है आज संधि बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि संधि ज्ञान में कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों को ये सामने दिखाई पड़ रहा है, संधि की परिभाषा लिखा हुआ है। यानी संधि क्या होती है? संधि का जो सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। मेल या जोड़ आप लोग बहुत सुने होंगे कि इस राजा ने 2 राजा संधि कर लिए आपस में। तो संधि का एक प्रकार का मतलब होता है समझौता। जब 2 वर्ण आपस में समझौता कर लेते हैं तो उसी समझौते को ही संधि कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जब दो शब्द आस पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिल करके कुछ परिवर्तन करते हैं। इसी होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी संधि बनने के लिए ये जरूरी है कि 2 शब्द आसपास आएँ। यानी 2 शब्द जब रहेंगे तभी संधि बन पाएगी। और पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के ही संधि बनाते हैं। और यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ जैसे हिम धन यालय बराबर हिमालय, यानी हिम म जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण है। यहाँ 2 शब्द आया, एक हिम एक आलय, 2 शब्द है, एक हिम है और दूसरा आलय है। तो हिम का जो अंतिम वर्ण है वो म है और म में अ लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर लगा होता है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन अधूरा होता है। अगर हम व्यंजन में से स्वर निकाल दें तो व्यंजन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो हर व्यंजन में स्वर संयुक्त रहता है, स्वर मिला होता है। तो यहाँ म में भी स्वर लगा हुआ था, उस स्वर को हमने अलग कर दिया। उसमें क्या स्वर लगा था? अ लगा था। और यहाँ क्या है? आ है। तो अ और आ मिल करके क्या हो गए? आ हो गए। यानी दोनों ने आपस में संधि कर ली और दोनों ने मिल करके क्या संधि किया? इसने अपना अ छोड़ दिया, इसने अपना आ, दोनों मिल करके एक हो गए, आ हो गए। तो अब यहाँ दोनों मिल गए आपस में, तो दोनों हो गए हिमालय। यानी संधि में दोनों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ उसको संधि कहते हैं। अब विग्रह क्या है? जब दोनों शब्द अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं तो उसी को विग्रह कहते हैं। अब देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, संधियाँ कुल 3 प्रकार की होती हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली स्वर संधि या
स्वर संधि को ही अच संधि भी कहते हैं, यानी स्वर संधि या अच संधि। दूसरा है व्यंजन संधि या हल संधि। तीसरा है यहाँ देखिए विसर्ग संधि। और ये 3 संधियाँ ही होती हैं, कुल मिलाकर के 3 ही प्रकार की संधियाँ होती हैं। तो अब इधर देखिए कि जो पहला संधि है, यानी पहला संधि कौन सा है? स्वर संधि है। तो अब ये स्वर संधि जो है, यह इसका स्वर संधि किसको कहते हैं? जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उस मिलन को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में दोनों ही तरफ के वर्ण स्वर होने चाहिए। दोनों शब्दों का जो वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों ही वर्ण जो होते हैं वो स्वर होने चाहिए। तो स्वर संधि के कुल देखिए निम्न 7 भेद होते हैं। स्वर संधि जो होती हैं वो स्वर संधियों के कुल 7 भेद होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्वर संधि के 7 भेद दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए कौन कौन से हैं स्वर संधि के 7 भेद। तो देखिए पहला दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा यण संधि है, फिर वृद्धि संधि है, इसके बाद 5वां अयादि संधि है, 6वां पूर्व रूप संधि है और 7वां जो है वो पर रूप संधि है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 7 संधियां हैं। तो अब ये 7 संधियों को हमें पढ़ना है बारी बारी से। पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, जब हम 7 स्वर संधि पढ़ लेंगे इसके बाद तब फिर हम पहुँच जाएंगे व्यंजन संधि में। यानी व्यंजन संधि का अध्ययन हमको कब करना है? पहले स्वर संधि के करने के बाद। तो अब ये स्वर संधियों में सबसे पहले दीर्घ संधि में पढ़ना है, लेकिन ये दीर्घ संधि हम जो है आपको अब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाएंगे। लेकिन हमने जो अभी होमवर्क के लिए आपको जो 5 प्रत्याहार हमने दिया है, उन प्रत्याहारों का आप होमवर्क करके मुझे दिखाएंगे, तब फिर मैं अगली बार आपको होमवर्क दूंगा। तो बस आज मैं इतना ही। नमस्कार। अब मैं अपना आज का वीडियो बंद करता हूँ। फिर अगले दिन आपको दीर्घ संधि बताई जाएगी, गुण संधि बताई जाएगी, इसी प्रकार क्रम से आगे संधियाँ बताई जाएंगी। तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और इतना अध्ययन करिए और अपना होमवर्क करके हमें अवश्य दिखाएं।